राम राम सा मारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आपा सुनाला अणचौदसरी कहानी। भादवरे चांदने पकड़ी चौदस ने अणचौदस किया करे। अणचौदसरा विष्णु भगवान रे अनंत रूप री पूजा करिया करे। इन वास्ते इन्हें अनंत चौदस किया करे। इन व्रत ने करने हूँ भगवान विष्णु री कृपा प्राप्त हुए और जीवन री सब समस्याओं रो अंत हुए। इन दिन विधि विधानु विष्णु भगवान की पूजा करे और हाथे ही कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलो अब एक कथा सुना। एक बार महाराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ रो आयोजन करे। यज्ञ रे मंडप रो निर्माण सुंदर तो हो ही पर घणो अद्भुत भी हो। वो यज्ञ मंडप इतो मनोरम हो कि जल और थल रो ठाई नहीं पड़ रही हो। जल में थल और थल भी जल रे तरिया दिख रही हो। घनी सावधानी करने के बाद भी लोग धोखो खा जाता। एक बार कठे घूमता घूमता दुर्योधन भी यज्ञ मंडप में आवे और जल ने थल समझन विन में गिर जावे। द्रौपदी दुर्योधन ने देखन कहवे, अंधारी औलाद तो आंधी जुई। इणु दुर्योधन चिढ़ जावे। आ बात दुर्योधन रे मन में बाण रे समान लागी। बिना मन में बैर हो जावे और वो पांडवों बदलो लेवने री ठान लेवे। बिना दिमाग में इन अपमान रो बदलो लेवने रा विचार उपजन लाग्या। वो बदलो लेवन वास्ते पांडवा ने जुए में हरान इन अपमान रो बदलो लेवने री होचे। वो पांडवा ने जुओ खेलन वास्ते बुलावे एन छड़ उन पांडवा ने हरा देवे। हारने रे बाद वचन रे अनुसार पांडवा ने 12 वर्ष वास्ते वनवास भोगनो पड़े। वन में रहता पांडवा ने घना कष्ट सहन करना पड़े। एक दिन भगवान कृष्ण जन व्याम मिलने आवे तो युधिष्ठिर व्या ने आपरो दुख सुनावे और दुख दूर करने रो उपाय पूछे। जन कृष्ण भगवान कहवे, युधिष्ठिर तू विधि विधानु अनंत भगवान रो व्रत कर, जिणु थारा सब कष्ट दूर हो जाई और थारो खोयड़ो राज्य भी थने पाछो मिल जाई। और कृष्ण भगवान पांडवा ने एक ब्राह्मण री कहानी सुनावे। कृष्ण भगवान कहवे, सुमंत नाम रो एक नियत तपस्वी ब्राह्मण हो। इनी पत्नी रो नाम दीक्षा हो। व्यारी घनी सुशील और सुंदर बेटी ही जिनो नाम सुशीला हो। सुशीला जने बड़ी हुई तो विनी माँ दीक्षा री मौत हो जावे। पत्नी रे मरने रे बाद सुमंत कृक्षा नाम री दूजी लुगाई ब्याह कर लेवे। सुमंत आपरी बेटी रो ब्याह कौंडिन्य ऋषि रे हाथे करे। विदाई रे टाइम सुमंत कृक्षा ने जमाई ने कहीं देवने रो कहवे तो वह ईंटा न पत्थर बांधन दे देवे। कौंडिन्य ऋषि ने ईंटा न पत्थर देखन घणो दुख हुए पर वह कहीं नहीं बोले और आपरी पत्नी ने लेन आपरे आश्रम रे वास्ते रवाना हो जावे। पर रास्ते में ही रात होगी जन वे एक नदी रे तट माथे रुक जावे। सुशीला देखे वटे घनी सारी लुगाइयां सुंदर वस्त्र पहन किनी देवता री पूजा कर रही है। सुशीला व्या ने पूछे, थे अठे कहीं कर रही हो? जन वे विधि हूँ अनंत चौदस रे व्रत री महिमा बतावे। जन सुशीला भी व्रत करे और 14 गांठा वालो डोरो हाथ में बांधन कौंडिन्य ऋषि रे खने जावे। तो कौंडिन्य ऋषि सुशीला रे हाथ में डोरो देखन पूछे, वो कहीं है? जन सुशीला व्या ने पूरी बात बता देवे। जन कौंडिन्य ऋषि वो डोरो तोड़न अग्नि में फेंक देवे। इणु अनंत भगवान रो अपमान हुए। जन कौंडिन्य ऋषि री सारी संपत्ति नष्ट हो जावे और वे दुखी रहन लाग जावे। और सुशीला इन दरिद्रता रो कारण पूछे। जने सुशीला अनंत भगवान रो डोरो जलावने री बात कहवे कि थे अनंत भगवान रो डोरो जलायो इन वास्ते अनंत भगवान आपाऊ नाराज हो गया और आपा रो हाल हो गयो। जन पछतावो करता कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान रे डोरे री प्राप्ति रे वास्ते वन में जावे। वन में कई दिनों भटकता भटकता निराश होन धरती माते पड़ जावे। जन वठे अनंत भगवान प्रकट होन बोलिया, हे कौंडिन्य तू मारो तिरस्कार करियो हो इन वास्ते थने इतना कष्ट भोगना पड़िया और तू इतो दुखी हुईयो। पर हमें तू पश्चाताप करियो है इन वास्ते मैं थाऊ प्रसन्न हूँ। हमें तू घर जान विधि विधानु अनंत चौदस रो व्रत कर और 14 वर्ष तक व्रत करने हूँ थारा सब दुख दूर हो जाई और तू धन धान्य हूँ संपन्न हो जाई। कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान कहवे ज्याई करे जने व्याने सब दुखाओं मुक्ति मिले। और कृष्ण भगवान कहवे कि युधिष्ठिर तू भी इन अनंत चौदस रो व्रत कर। कृष्ण भगवान री आज्ञा मानन युधिष्ठिर भी अनंत भगवान रो व्रत करे। जिन्हें प्रभाव पांडवारी महाभारत रे युद्ध में जीत हुए और वह चिर काल तक राज करता रहे। तो आ थी अनंत चौदस री कथा। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। राम राम सा।